हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंस क्लब। चलो, डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो रीड ही कर लिया होगा कि मतलब क्या बात करेंगे इस वीडियो में। लाइक व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद एथलेटिको मैड्रिड। मतलब पिछले एक हफ्ते में 2 डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशन्स हार गए उन लोग, और लीग में तो इतना पीछे हैं ही। और मैं पहले एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा मतलब एथलेटिको मैड्रिड का। जो पिछला जो मैच हुआ था, जो रियल सोसिएडाड के खिलाफ हार गए थे वो कोपा डेल रे में, उसमें एक सिचुएशन बनी थी मैच के बीच में। एक उनके जो प्लेयर है रॉड्रिगो डिपॉल, ही हैड द बॉल। उसके आगे थे मैथियस कुना और लुइस सुआरेज, और ईच साइड में थे करास्को और जो फेलिक्स। सो कुना आस्क फॉर द बॉल, ही गेट्स इग्नोर्ड. Carrasco, he runs into free space, he also gets ignored. So Rodrigo De Paul, while observing all his options, passing options, and while being in complete control of the ball, passes the ball to the Real Sociedad player. While this is happening, Suarez gets वो किसी Real Sociedad डिफेंडर से जाके क्लैश कर जाता है, नीचे गिर जाता है, पिच पे गिर जाता है। तो ये डिफाइन कर सकते हैं हम एथलेटिको मैड्रिड का अभी तक का सीज़न कैसा गया है। द कंप्लीट नाइटमेयर, डिज़ास्टर। पिछले जब से उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ मैच खेला है तब से दे हैव वॉन 2 मैचेस। देखने जा 2 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ किया है। मतलब इतना गंदा गया उनका रिकॉर्ड। मतलब जो पॉइंट्स पर गेम देखे तो 0.8 पॉइंट्स पर गेम, मतलब पिछले 10 मैचेस में। तो ये तो रेलीगेशन टीम्स का होता है ऐसा। उनके फुटबॉल की क्वालिटी भी रेलीगेशन टीम्स की जैसी फुटबॉल क्वालिटी होती है ना, वैसी ही रही है। तो व्हाट्स एक्चुअली गोइंग रॉन्ग विद एथलेटिको मैड्रिड यार? उनके राइट बैक की सिचुएशन देखा जाए तो उनके पास साइम वर्साल्जी को है, मतलब वही है एक रिलायबल भी नहीं है वो, मतलब वही है एक राइट बैक ऑप्शन। जो किरन ट्रिपियर था उसको तो बेच दिया, न्यूकैसल ने 12 मिलियन में खरीद लिया। तो राइट बैक तो है ही नहीं उनके पास कोई रिलायबल। और उनके पास डिफेंसिव मिडफील्ड में ऑप्शन कंडोबिया के अलावा कोई है ही नहीं। और दूसरा सेंटर बैक्स की बात करें, सैविच जो पिछले सीज़न मोस्टली अवेलेबल था, लाइक हु इज़ देयर बेस्ट डिफेंडर, मतलब उनका बेस्ट डिफेंडर सैविच है और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन यूरोप, सॉलिड डिफेंडर। ही हैज़ बीन इंजर्ड दिस सीज़न। और गिमेनेस तो मोस्टली इंजर्ड ही रहता है जब से मैंने उसको देखा है। तो आता है, ही सॉलिड, जब भी खेलता है ही सॉलिड। जो गिमेनेस है, जो यूरोगिन सेंटर बैक है, जब भी खेलता है ही सॉलिड, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, यंग डिफेंडर्स, बट ही इज़ ऑलवेज इंजर्ड। तो उनके जो स्टार्टिंग जो सेंटर बैक्स है दैट इज़ फिलिपे ने खेला है, कंडोबिया ने खेला है सेंटर बैक पोजीशन में, वर्साल्जिको ने खेला है, हमोसो ने खेला है। तो लॉट ऑफ प्लेयर्स, मतलब सिमियोने ने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई कर चुका है सेंटर बैक पोजीशन में, एंड नन ऑफ दिस आर रिलायबल। हमोसो एक ऐसा प्लेयर है, लाइक 3 एट द बैक खिलाते ना तब ही इज़ गुड ऑन द बॉल। बट क्या है उसके एक उसमें एक है, मतलब कि ब्रेन डेड सिचुएशंस हो जाती है उसकी, जब बीच बीच में हो जाती है कि मेक रैश पासेस और ये सब उसमें है ये सब। तो इज़ नॉट रिलायबल। फिलिपे भी रिलायबल नहीं है। पिछले मैच में उसी के मिस्टेक से सॉर्लोथ ने गोल मारा था, रियल सोसिएडाड के प्लेयर ने। और मुझे जो मेन प्रॉब्लम लगती है जो पिछले सीज़न से इस सीज़न में, लाइक सोरेस हैज़ स्टॉप्ड ओवर परफॉर्मिंग। मतलब पिछली बार था कि ही स्कोर्ड 16 गोल्स फ्रॉम हिज फर्स्ट 20 शॉट्स जो पिछले सीज़न में, तो सस्टेनेबल था ही नहीं। मतलब ही वॉज ओवर परफॉर्मिंग लास्ट सीज़न, और इस सीज़न ही इज़ नॉट स्कोरिंग गोल्स। तो उनके वहाँ जो स्कोरिंग एबिलिटी है दैट्स लैकिंग, मतलब स्कोर नहीं कर पा रहे ज़्यादा, और डिफेंस इतना ख़राब रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया उनको। उन्होंने मैटिस कुना को ख़रीदा इस सीज़न, मतलब समर में सबसे ज़्यादा पैसे इन्होंने खर्च किए। स्पेन में सबसे ज़्यादा पैसे एथलेटिको ने खर्च किए थे। मैटिस कुना को ख़रीदा। सुआरेस तो इंजर्ड ही है और रिलायबल भी नहीं है उतना, क्योंकि स्कोर नहीं कर पा रहा है वो। उनके ना जैसे सुआरेस अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उनकी स्ट्राइकर की बहुत ज़रूरत है। एक उन्हें वो ऐसी एक टीम है एथलेटिको मैड्रिड हु डज नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस। तो उन्हें ऐसा एक स्ट्राइकर चाहिए, लाइक हु हैज़ द नेचुरल एबिलिटी टू फिनिश, लाइक रन थ्रू द चैनल्स, हु कैन होल्ड अप द प्ले, मतलब ऐसे थोड़ी चीज़ें कर पाए। तो लाइक देर इज़ ऑप्शंस, लाइक डार्विन न्यूनेस है जो रिवर प्लेट का स्ट्राइकर है, लिंक्स भी थे, व्लाहोविच हो गया, या बेस्ट ऑप्शन तो मुझे लगता है कि इसाक हो सकता है जो रियल सोसिएडाड का स्ट्राइकर है, स्वीडिश स्ट्राइकर। मतलब ही नोज द लीग और इज़ वेरी गुड क्रिएटिव प्लेयर। उसको पता है कब शूट करना है, कब पास करना है, या कब ड्रिबल करना है। मतलब ब्रेन वर्क करता है वैसे टाइप का प्लेयर। मुझे लगता है एक स्ट्राइकर की सख्त ज़रूरत है। सुआरेस का तो लिंक भी आ रहा है एस्टन विला के साथ, मतलब स्टीवन जेरार्ड कनेक्शन। एथलेटिको मैड्रिड का तो लिंक आ रहा है अभी डैनियल वॉस के साथ, जो डेनमार्क का प्लेयर है जो वेलेंसिया के लिए खेलता है। तो उनकी तो स्ट्राइकर की एक सख्त ज़रूरत है और सेंटर बैक चाहिए।
एक राइट बैक ज़रूरी है। साइम वर्साल्जी को बिल्कुल रिलायबल नहीं है और मुझे लगता है भी नहीं कि सिमेने उसको ज़्यादा रेट भी करता है। एंड टीम में बहुत सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स रही हैं। पिछले मैच में देखा जाए तो फिलिपे की इंडिविजुअल मिस्टेक्स रही हैं और इस मैच में नहीं, बहुत सारे मैचेस में सेंटर बैक्स की इंडिविजुअल मिस्टेक्स रही हैं पूरी टीम में। और एक प्रॉब्लम हो सकता है लाइक मेंटालिटी इशू, क्योंकि पिछली बार तो टाइटल जीत ही गए थे ना, जीत गए थे, तो लाइक हैंगओवर में उसके ये भी हो सकता है लाइक कि दे आर नॉट फुली मोटिवेटेड। और ये सीज़न, ये जो प्रॉब्लम्स है वो इस सीज़न की नहीं है, पिछले सीज़न जो जनवरी से, मतलब पिछली बार कितने 15 पॉइंट्स की लीड थी उनकी जनवरी में 2021 में। रियल मैड्रिड तो लास्ट गेम तक लेके चले गए थे टाइटल रेस को। लास्ट गेम में जो सोरेस ने गोल मारा था उससे जीती थी टाइटल, नहीं तो लास्ट गेम तक चले गया था टाइटल रेस। इतने कंफर्टेबल पोजीशन में थी एथलेटिको मैड्रिड, उसके बाद इतना जाके इतना टाइट रेस हुआ। तो प्रॉब्लम्स वगैरह दिख रहे थे पिछले सीजन के सेकंड हाफ में, दिख रहे थे ये प्रॉब्लम सारी। और पता नहीं, जो सेंटर बैक्स की हम बात कर रहे थे उसमें गिमेनेस जो है, मतलब ही वॉज सपोज टू बी द नेक्स्ट गॉडिन या कमांडर लाइक गॉडिन, बट उसके तो मतलब पिछले 2 सीज़न और इस सीज़न को मिला के ही हैज़ मिस्ड 40 गेम्स। इतने सारे उसकी इंजरी रिकॉर्ड इतनी ख़राब है, और जब भी खेलता अच्छा खेलता है, पर इतनी सारी इंजरीज है तो उसके ऊपर रिलाई कर ही नहीं सकते हैं। सैवेज को भी इंजरी हो गया और उसकी तो एज भी हो रही है, तो डेफिनेटली उनको 2 सेंटर बैक की सख्त ज़रूरत है। डिफेंसिवली इतने इशू हो रहे हैं तो अटैक और मिडफील्ड में भी कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब हेक्टर हेरेरा को खिलाना पड़ रहा है। मतलब डिफेंस इतना ख़राब है, मतलब हम बोल सकते हैं लाइक बार्सिलोना का डिफेंस बहुत ख़राब है। मतलब अराहो और पीके द बेस्ट सेंटर बैक्स हैं उनकी टीम में। उस सिचुएशन में अगर लेंगलेट और उमटीटी को खिलाए और राइट बैक में मिंगेस को खिलाए और लेफ्ट बैक में लाइक अल्बा को खिलाए, तो कैसा सिचुएशन होगा? मतलब ख़राब डिफेंस, वैसे टाइप की सिचुएशन है एथलेटिको मैड्रिड की इस समय। तो एकदम बहुत ही ख़राब बैकलाइन, क्योंकि हरमोसो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकता है, बट ही इज़ मच मोर बेटर व्हेन ही इज़ प्लेइंग इन अ बैक 3। लोडी का भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, राइट बैक का ऑप्शन ही नहीं है, सेंटर बैक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ऐसे जो सिचुएशन है, मतलब पिछला जो मैच हुआ था उसमें जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लाइक दे कैन यूज़ यंगस्टर्स। मतलब जो पिछले मैच में सेरेना, जो भी उसका नाम है, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हो सकता हूँ, लाइक व्हेन ही केम ऑन ही वाज गुड। मतलब लाइक सिम्योने कैन गिव चांसेस टू द यंगस्टर्स सो दैट दिस फर्स्ट टीम प्लेयर्स कैन फाइट फॉर द पोजीशन एटलीस्ट। मतलब दे लुक, मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन दिख रही है, लैक ऑफ एफर्ट दिख रहा है। तो ऐसे वर्ड्स नहीं है जो हम एथलेटिको मैड्रिड के साथ मतलब ज्वाइन कर पाए, क्योंकि देर ए टीम गॉडिन, गैबी, फिलिपे, मतलब इतने राहुल गार्सिया, इतने खतरनाक प्लेयर्स रहे, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। तो ऐसी मेंटालिटी कभी इशू हो ही नहीं सकते एथलेटिको मैड्रिड के, पर अभी लग रहा है कि वही इशू है, वन ऑफ द इशूज़ वो है। और उनकी टीम में इतनी सारी इंजरीज रही हैं, इतने प्लेयर्स को कोविड हुआ है, लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स हैव टेकन इट टोल ऑन एथलेटिको मैड्रिड। टैक्टिक्स की मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं वैसे, लाइक आई थिंक दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ टीम विच इज़ मोर offense minded, but Diego Simeone has yet to adapt to that kind of football. He is not, मुझे लगता है कि दे हैव ट्राइड सो मेनी फॉर्मेशंस, 4-4-2 हो गया, 3-5-2 हो गया, 4-3-3 भी खिलाया है, कितने सारे फॉर्मेशन तो इस सीज़न में यूज़ किए हैं। लाइक आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट ए फॉर्मेशन विच वुड वर्क विद दीज प्लेयर्स। लाइक ही शुड स्टिक विद हिज टाइट कॉम्पैक्ट 4-4-2 विद काउंटर अटैकिंग स्टाइल, बट उसमें भी यू नीड योर टीम टू प्रेशराइज द अपोजिशन सो दैट वो मिस्टेक करे और दे कैन काउंटर दैट टीम। उनके यू कैन नॉट क्रिटिसाइज सिमोने एज सच। मतलब कोई लगता है ज़्यादा फैंस तो कहेंगे नहीं, मतलब जो एथलेटिको मैड्रिड फैंस होंगे वो तो नहीं कहेंगे लाइक सिमोने आउट। कुछ फैंस तो हो ही सकते हैं सिमोने आउट, लाइक दे मे बी बोर्ड ऑफ द काइंड ऑफ फुटबॉल ही प्लेस। मतलब उसकी टीम जैसे डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है अभी, तो मतलब रेलिगेशन क्वालिटी फुटबॉल खेल रही है। आई थिंक स्टिल ही कैन, तो इस सिचुएशन से एथलेटिको मैड्रिड को निकाल सकता है बाहर। ग्रीसमैन इंजर्ड है, लोरेंटे इंजर्ड है, सैविज, गिमेनेस, इतने सारे की प्लेयर्स इंजर किसी भी टीम के हो जाएं तो लाइक दे विल सफ़र। मतलब पिछले सीजन में लिवरपूल के मतलब सारे सेंटर बैक्स इंजर्ड थे तो दे वेर सफरिंग। तो वैसे ये सीज़न भी लाइक कैन गिव अ पास, बट वी एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम दिस प्लेयर्स। मतलब ओवरऑल तो मैं यही कहूँगा कि हमें दिख रहा है मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन इन प्लेयर्स, बहुत सारी इंजरीज, कोविड, करेक्ट फॉर्मेशंस भी नहीं है। और जोआ फेलिक्स के साथ क्या हुआ? मतलब 3 साल हो गए हैं ही इज़ कमिंग टू द टीम, अभी तक सिमोने हैज़ नॉट एबल टू मतलब उसको इंटीग्रेट कर पाए टीम में। उसके तो अभी तक
पोजीशन भी नहीं है टीम में। जब भी वो आता है खेलने ही इज़ गुड, मतलब वो आता है खेलता है कुछ गेम्स बहुत अच्छा खेलता है, फिर इंजरी हो जाती है उसे। और जब वो खेलता है ही इज़ द वन हु इज़ होल्डिंग अप द प्ले, ही इज़ द वन हु इज़ ट्राइंग टू गिव पासेस टू हिज टीममेट्स, मतलब गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट सिम्योने के जो प्लेयर्स हैं वो आर लाइक वर्कहॉलिक्स होने चाहिए, लाइक ऑफ द बॉल भी अच्छे होने चाहिए। जो फिलिक्स अभी तक वो 3 साल में वो खुद भी उतना, उसने शायद पता नहीं वो ऑफ द बॉल वर्क किया है कि नहीं, मतलब कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। तो यही प्रॉब्लम्स रही हैं, मतलब लॉट ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन, इंजरीज, टैक्टिकली भी कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि कितने सारे प्लेयर्स इंजर्ड है उसके। इन माई ओपिनियन लाइक आई एम नॉट सिम्योने आउट, मेरे को स्टिल लगता है कि सिम्योने कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। तो ये प्लेयर्स के साथ कुछ कर सकते हैं। ग्रीजमैन अभी इंजर से वापस आ जाए तो लाइक दे विल गेट ए बूस्ट। एंजल कुरिया भी इंजर्ड था सीजन में, मतलब इतने सारी इंजरी सही हैं। सो आई वुड लाइक टू नो मतलब योर ओपिनियन कि एथलेटिको मैड्रिड कैसे इम्प्रूव कर सकती है। लाइक इम्प्रूव तो प्लेयर्स को ही करना है, मतलब इतनी सारी इंजरी इंडिविजुअल मिस्टेक्स रही हैं, तो लाइक दे वुड हैव टू रिड्यूस दिस इंडिविजुअल मिस्टेक्स, स्टिक टू ए लाइक फॉर्मेशन 4-4-2 हो, जो भी एक फॉर्मेशन हो फिक्स टू दैट फॉर्मेशन, वर्क ऑन दैट। मैं तो उतना ही कह सकता यार। सो लेट्स होप लाइक एथलेटिको मैड्रिड डस वेल, मतलब जो भी स्पेनिश फुटबॉल को फॉलो करते हैं दे वांट एथलेटिको मैड्रिड टू डू वेल। तो आई वांट एथलेटिको मैड्रिड टू बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड।